वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के रघुवंशी राजा थे। वे राजा अज व इंवदुमती के पुत्र थे तथा इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे। वे श्रीराम के पिता थे। उनके चरित्र को आदर्श महाराजा, पुत्रों को प्रेम करने वाले पिता और अपने वचनों के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। अंगदेश के राजा रोमपाद या चित्ररथ की दत्तक पुत्री शांता महर्षि ऋष्यशृंग की पत्नी थीं। एक प्रसंग के अनुसार शांता दशरथ की पुत्री थीं तथा रोमपाद को गोद दी गई थीं। उन्होंने पुत्र कामना के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामिष्ट यज्ञ कराने का विचार किया। उनके एक मंत्री सुमंत्र ने उन्हें सलाह दी कि वह यह यज्ञ अपने दामाद ऋष्यशृंग या साधारण की बोलचाल में श्रृंगियर्षि से करवाएं। दशरथ के कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ थे। वह उनके धर्मगुरु भी थे तथा धार्मिक मंत्री भी। उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्मगुरु को ही था। अतः वशिष्ठ की आज्ञा लेकर दशरथ ने श्रृंगियर्षि को यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। श्रृंगियर्षि ने दोनों यज्ञ भलीभांति पूर्ण करवाए तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष या प्रजापत्य पुरुष उत्पन्न हुआ तथा दशरथ को स्वर्णपात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान करके यह कहा कि अपनी पत्नियों को यह प्रसाद खिलाकर वह पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। दशरथ इस बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पट्टरानी कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया। बचे हुए भाग का आधा भाग 1/4 दशरथ ने अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दिया। उसके बचे हुए भाग का आधा हिस्सा 1/8 उन्होंने कैकेयी को दिया। कुछ सोचकर उन्होंने बचा हुआ 8वां भाग भी सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने पहला भाग भी यह जानकर नहीं खाया था कि जब तक राजा दशरथ कैकेयी को उसका हिस्सा नहीं दे देते तब तक वह अपना हिस्सा नहीं खाएगी। अब कैकेयी ने अपना हिस्सा पहले खा लिया और तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया। इसी कारण राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से तथा लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा से का जन्म हुआ। राम के सीता के विवाह के बाद दशरथ ने यह घोषणा कर दी कि राम का राज्याभिषेक तुरंत होगा। कैकेयी की एक कुबड़ी दासी थी मंथरा, जिसने कैकेयी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था और कैकेयी के विवाह के बाद उनके साथ ही आ गई थी। वह एक कुटिल राजनीतिज्ञ थी। उसने कैकेयी को मंत्रणा दी कि राम के राज्याभिषेक से कैकेयी का भला नहीं वरन अनहित ही होने वाला है। उसने कैकेयी को राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगने की सलाह दी। ये घटना उस समय की है जब दशरथ देवों के साथ मिलकर असुरों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। असुरों को खदेड़ते समय उनका रथ युद्ध के कीचड़, रक्त, पसीना तथा मृतक शरीर में फंस गया। उस रथ की सारथी स्वयं कैकेयी थीं। उसी समय किसी शत्रु ने युद्धास्त्र चलाकर दशरथ को घायल कर दिया तथा वह मरणासन्न हो गए। यदि कैकेयी उनके रथ को रणभूमि से दूर ले जाकर उनका उपचार नहीं करतीं, तो दशरथ की मृत्यु निश्चित थी। दशरथ ने होश में आकर कैकेयी से कोई भी 2 वर मांगने का आग्रह किया। उस समय अयोध्या साम्राज्य की परिस्थितियां अनुकूल थीं तथा सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में जी रहे थे। अतः कैकेयी ने वह वर मांगने से इनकार कर दिया और यह कहकर टाल दिया कि समय आने पर वह यह वर मांग लेंगी। अब जबकि दुष्ट मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी को यह आभास हो गया कि श्रीराम के राज्याभिषेक के बाद उसका अनहित ही होने वाला है, उसने कोप भवन में जाने का विचार कर लिया। उस काल में रणिवास में एक कोप भवन होता था, जहां कोई भी रानी किसी भी कारणवश कुपित होकर अपनी असहमति व्यक्त कर सकती थी और राजा का कर्तव्य होता था कि उसे कोप भवन के प्रांगण में जाकर उस रानी को मनाना पड़ता था। राजा दशरथ ने भी वैसा ही किया। जब कैकेयी ने अपने 2 वर मांगने की इच्छा दर्शाई तो कामोन्मुक्त राजा दशरथ राजी हो गए। यहां पर यह नहीं भूलना चाहिए कि कैकेयी दशरथ की सबसे युवा रानी थी और राजा दशरथ
स्वयं चौथे काल में पहुंच गए थे। इस व्याख्यान के संदर्भ में यह बताना उचित होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार 4 प्रकार के काल या आश्रम बताए गए हैं। गर्भाश्रम, जो कि मनुष्य के जन्म से लेकर लगभग 8 वर्ष की उम्र तक अपनी माता के साथ रहने को कहते हैं। ब्रह्मचर्याश्रम, जो कि लगभग 8 से 25 वर्ष की आयु तक होता है और व्यक्ति गुरुकुल में विद्या तथा सांसारिक ज्ञान अर्जित करने में व्यतीत करता है। गृहस्थाश्रम, जो कि लगभग 25 से 50 वर्ष तक की आयु का होता है और व्यक्ति गुरुकुल के गुरु द्वारा आयोजित विवाह के सांसारिक बोध में अपने को समर्पित कर देता है। तथा वामप्रस्थाश्रम, जब मनुष्य ईश्वर की उपासना की ओर गतिबद्ध हो जाता है। यहां पर भी वह अपने सांसारिक उत्तरदायित्व का निवारण करता है। 5वीं अवस्था, जो कि वैकल्पिक है, संन्यास की है, जब व्यक्ति सांसारिक मोहमाया के परे जाकर केवल भगवत स्मरण करता है। इस अवस्था के लिए यह अनिवार्य है कि मनुष्य ने अपने सारे उत्तरदायित्व भली भांति निभा लिए हों। इस अवस्था में मनुष्य अरण्य में जाकर आर्षियों की शरण लेता है। अतः उनका कैकेयी के प्रति वासना जागना स्वाभाविक था और उस वासना के लिए जो भी बन पड़े वह निभाने के लिए राजा दशरथ तत्पर रहते थे। अब कैकेयी ने राजा दशरथ से वह 2 वर मांगे। एक से स्वयं के पुत्र भरत को अयोध्या की राजगद्दी तथा दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ यह बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने कैकेयी को बहुत मनाने की कोशिश की, उसे बुरा भला भी कहा, लेकिन जब कैकेयी ने उनकी एक न मानी तो वह आहत होकर वहीं कोप भवन में गिर गए। राम को जब इस विषय की आभास हुआ तो वह स्वयं ही दशरथ के समीप गए और उनसे आग्रह किया कि रघुकुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वह कैकेयी को 2 वर प्रदान कर दें। उन्होंने हठ करके राजा को इन बातों के लिए मना लिया और सन्यासियों के वस्त्र पहनकर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन की ओर निकल पड़े। यहां पर यह नहीं भूलना चाहिए कि राजा श्रवण कुमार का वध राजा दशरथ से भूलवश हो गया था, जिस कारण इनके माता पिता ने राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया था। इसी के फलस्वरूप राम को वनवास हुआ और राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में राम को याद करते हुए प्राण त्यागे। यह सदमा बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। रामायण में दशरथ का नाम इसके बाद तभी आया है जब राम अपने आप को दशरथ पुत्र कहकर या तो संबोधित करते हैं या फिर अपना इस संदर्भ में परिचय देते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।